साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। चुनाव कंप्लीट हो गए हैं। 7 फेज का काफ़ी थका देने वाला चुनाव रहा ये, जिसमें लगभग 2 महीने 70 से 72 दिन ये चुनाव चला। कई मुद्दे रहे, लेकिन जो विपक्ष का मुख्य मुद्दा रहा वो संविधान को लेके, रोजगार को लेके, किसानों की समस्या को लेके, आम जन के हितों को लेके रहा। और इस बार देखा जाए, सत्ता पक्ष का कोई मुद्दा नहीं रहा। कहीं मुस्लिम मटन, मंदिर मस्जिद, कहीं अवतारी पुरुष, तो इन सब चीज़ों पे जो है मामला सिमट के रह गया। कल से एग्जिट पोल भी आना शुरू हो गए, और एग्जिट पोल में आप लोगों ने देखा है कि किस तरीके से माहौल को परिवर्तित करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उन एग्जिट पोल से कम मैं सहमत नहीं। जो भी परिणाम दिखाए जा रहे हैं और जो भी ज़मीनी हकीकत है, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, इन 3 राज्यों में रहा हूँ। और बाकी अगर हम बात करें हरियाणा की, राजस्थान की, बिहार की, बंगाल की, कर्नाटक की और महाराष्ट्र की, तो इन राज्यों में मेरी तमाम कई लोगों से बीच बीच में बात होती रही है। और जो आकलन, एक मोटा मोटा आकलन है, उसको अगर हम उस पर चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश में जो ये सर्वे दिखाए जा रहे हैं कि 60 से 65 सीटें तक बीजेपी या एनडीए गठबंधन की आ सकती है, तो वो ऐसा मुझे धरातल पे होता हुआ नहीं दिख रहा है। सर्वे कहीं ना कहीं ड्राइंग रूम में बैठ के बनाए गए हैं, एग्जिट पोल कहीं ना कहीं ड्राइंग रूम में बैठ के बनाए गए हैं। मेरा जो अपना उत्तर प्रदेश की बात करें, जो सर्वे है, जो मेरा अपना आकलन है, तो वो आकलन ये कहता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी 40 से 45 सीटें लाएगी। इससे ज़्यादा सीटें बीजेपी की नहीं आ सकती हैं। बहुत ज़्यादा कर लो आप तो 1-2 सीट और बढ़ा लो, यानी कि 40 से 48 के बीच में। और मेरा अपना आकलन है कि इंडिया गठबंधन 40 से 32 के बीच में रहेगा, यानी कि हम कह सकते हैं 32 से 40 सीटों के बीच में इंडिया गठबंधन रहेगा। अगर हम बिहार की बात करें तो यहाँ सिचुएशन जो है 50-50 है, जबकि गोदी मीडिया ने ये बताया है कि लगभग 25 से 35 सीटें वो दिखा रहे हैं एनडीए की, और इंडिया गठबंधन की 5 से 15 सीटें। मेरा ये मानना है कि मामला ऐसा रहेगा, या तो इंडिया गठबंधन की यहाँ 20-25 सीटें आएंगी, नहीं तो 50-50 पे रहने की पूरी उम्मीद है। हम मध्य प्रदेश की बात करें, यहाँ गोदी मीडिया 2-3 सीटें दिखा रहा है। मेरा अपना आकलन है कि मध्य प्रदेश में कम से कम 6 से 7 सीटें इंडिया गठबंधन की या कांग्रेस की रहेंगी, और ये संख्या बढ़ के 8 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, लेकिन 6 से कम सीटें नहीं रहेंगी। क्योंकि मैं मध्य प्रदेश में कई जिलों में घूमा हूँ, और जो मेरा अपना तजुर्बा है वो ये कहता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस कम से कम 6 और 9 सीटें तक ला सकती है। अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में जिस तरीके से दिखाया जा रहा है कि गोदी मीडिया के जो सर्वे हैं वो लगभग ये कह रहे हैं कि राजस्थान में बीजेपी 25 में से 20 से 22 सीटें ला रही है। लेकिन मेरा अपना आकलन है कि राजस्थान में जो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में 50-50 का रहेगा। 10 से 12 सीटें कम से कम कांग्रेस की आएंगी, और 12 से 13 सीटें एनडीए या बीजेपी की आ सकती हैं। हम अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 50-50 गोदी मीडिया दिखाई रहा है, लेकिन मेरा अपना आकलन है कि कम से कम 6 सीटें कांग्रेस की या इंडिया गठबंधन की, और 8 सीटें, 6 से 8 सीटें आ सकती हैं, और बीजेपी की 2 या 3 सीटें रहेंगी। पंजाब की बात करें तो पंजाब में यहाँ मामला सुपड़ा साफ होगा, इंडिया गठबंधन की ही सारी सीटें आएंगी। एक आध कोई सीट शिरोमणि अकाली दल की आ सकती है, बीजेपी का यहाँ खाता नहीं खुलेगा। हिमाचल की बात की जाए तो हिमाचल में मामला 50-50 रहेगा, यानी कि 2 सीटें हिमाचल में आएंगी इंडिया गठबंधन की, और 2 आएंगी एनडीए की। अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र का मेरा जो अपना आकलन है वो ये कहता है कि महाराष्ट्र में कम से कम 30 सीटें इंडिया गठबंधन की आनी चाहिए।
हालांकि ये आंकड़ा 35 तक भी जा सकता है, लेकिन मैं फिर भी 30 सीटें मान के चल रहा हूँ। और बीजेपी या एनडीए गठबंधन की यहाँ पे चूंकि टोटल 48 सीटें हैं, तो बीजेपी या एनडीए की यहाँ पे 20 से 25 सीटें रहने का अनुमान है। बीजेपी को सबसे ज़्यादा नुकसान जो हो रहा है वो यहीं महाराष्ट्र में ही होगा, और महाराष्ट्र के बाद अगर कहीं बीजेपी को सबसे ज़्यादा नुकसान है तो वो कर्नाटक में। कर्नाटक में मेरा अपना आकलन है कि यहाँ पे कांग्रेस की 15 से 18 सीटें आएंगी और बीजेपी यहाँ 10 सीटों पर भी सिमट सकता है, जबकि गोदी मीडिया यहाँ उलट दिखा रहा है। हालांकि उस सर्वे से मेरा कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा हम तमिलनाडु बात करें तो यहाँ इंडिया गठबंधन क्लीन स्वीप करेगा, केरल की बात करें क्लीन स्वीप करेगा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा की बात करें तो यहाँ इंडिया गठबंधन पहले से बेहतर प्रदर्शन करेगा। और इसके अलावा हम छत्तीसगढ़ की बात करें, झारखंड की बात करें, नॉर्थ ईस्ट की बात करें, तो सभी जगह इंडिया गठबंधन की स्थिति पहले से मजबूत होती दिखाई दे रही है। तो इसलिए मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है, आप सभी लोगों से आग्रह है कि ये जो गोदी मीडिया के सर्वे हैं इन पे मत जाइए, क्योंकि गोदी मीडिया का जो एक चैनल है आज तक, उसमें एक जो पत्रकार है तिहाड़ी चौधरी, वो आज ये कह रहा है कि विपक्ष ने जनता को महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसानों की समस्या जैसे मुद्दे में भटकाया। तो उस पे अंजना मोदी ये कह रही हैं कि हमें विपक्ष के इन मुद्दों की बात आज तक जैसे चैनल पे करने की जरूरत ही नहीं। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि जो इंडिया गठबंधन है उसकी बातों को विपक्ष अपने चैनल पे नहीं करना चाहता है। यानी कि ये सारे जो चैनल है वो सरकारी चैनल हो चुके हैं, ये सिर्फ सरकार की बात दिखाएंगे, ये सिर्फ बीजेपी की बात दिखाएंगे। इंडिया गठबंधन के जो कल मीटिंग हुई तो उसमें खड़गे साहब सहित तमाम जो नेता हैं उन लोगों ने कह ही दिया है कि इंडिया गठबंधन 295 से ज़्यादा सीटें ला, और मेरा भी यही अनुमान है कि 300 से ज़्यादा सीटें इंडिया गठबंधन की आएंगी। कितनी भी कम होंगी फिर भी 290-280 सीटें इंडिया गठबंधन की आ रही हैं। बस 1-2 दिन का और इंतजार है, 4 तारीख को तस्वीरें बिल्कुल साफ हो जाएंगी। अगले वीडियो में स्थितियां और स्पष्ट करके बताऊंगा आपको। तब तक आप लोग बेफिक्र रहें, ये गोदी मीडिया के भ्रमजाल में ना पड़ें, क्योंकि ये एक साजिश बनाई जा रही है। जयराम रमेश जी ने भी कहा है कि 150 से ज़्यादा डीएम को अमित शाह जी फ़ोन कर चुके हैं। चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, विपक्ष के कंधे झुकाने की कोशिश की जा रही है। पूरी कोशिश ये हो रही है कि विपक्ष डर जाए, विपक्ष के कंधे झुक जाएं और जो है चुनाव को प्रभावित किया जाए। लेकिन हमें डरना नहीं है, झुकना नहीं है। और आम जनता से मेरा आग्रह है कि जब तक फैसला ना आ जाए तब तक आप किसी नतीजे पे ना पहुंचे। 4 तारीख को फैसला आपके सामने आएगा और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हमें अभी भी लोकतंत्र पे भरोसा है, आम जनता पे भरोसा है, क्योंकि हम लोगों ने पिछले 5 साल जनता के मुद्दों को उठाया है और हमें पूरा भरोसा है कि जनादेश हमारे साथ होगा। आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहेंगे, सकुशल रहेंगे। आगे फिर बातचीत होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।